सब्र रखिए, सारा क्वेश्चन आएगा। चलो, क्वेश्चन भी था क्या कुछ? नहीं था ना। कहाँ तक हुआ था? हाईएस्ट लोएस्ट हो गया था। देखो क्वेश्चन में भी लिखवाया है कि ना, देख लेना। देखो, किसी परीक्षा में 18 छात्रों के, किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था। देखिए, बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिख लिया गया। 36 के बजाय 63 लिख लिया गया। तो सही औसत ज्ञात करें। तो सही औसत ज्ञात करें। बन जाएगा? बनाइए, बताए हैं ना? बढ़िया है, अगर बताए हैं तो तब तक ले हम खोजते हैं कहाँ तक हुआ है। हाँ, गलती है। 60 है। हाँ हाँ, 39 कैसे हो सकता है? हाँ, ठीक। नहीं हुआ। देखिए, औसत अगर कितना है? 60 है। और इसमें क्या किया गया है कि 36 के जगह पे 63 लिख लिया गया, ज्यादा लिख लिया गया। ठीक है ना? तो घटा लेंगे 63 में से हम किसको घटा लेंगे? 36। 36 घटाएंगे कितना आएगा? 27। 27 कई गो स्टूडेंट पर? 18 स्टूडेंट पर। काट लेंगे 9 से कई बार में? 3 बार में, 2 बार में। कितना आएगा आंसर? 1.5 ज्यादा कि कम? 36 था और 63 लिख लिया गया था, घटाना पड़ेगा ना। ठीक है ना? माइनस ही प्लस है तो मान लेंगे क्या करेंगे, जो गलती लिख लेगा ओकरा घटाएंगे और जो सही था उसको जोड़ेंगे, यही ना है। तो क्या आएगा? माइनस में 1.5, हमको 1.5 औसत और क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। घटा लीजिए, 60 में से 1.5 घटाएंगे कितना आएगा? 58.5। 45 कहाँ से लाया तू?
ये करो, रिवीजन करो घरे बैठ के। हाँ तो फिर ऐसे ही बैठल रहेगा, कथी कथी की रिवीजन किया जाए तो हो गया। देखिए तो एक क्वेश्चन अगला टाइप हो गया नहीं, समझ में आया। घरे जाके कम से कम रात में एक बार जो चीज यहाँ पढ़ा है एक बार पलट दीजिए, तो याद रहेगा। हाँ तो वीडियो देख, मेरा भी फायदा होगा। वीडियो नहीं देखेगा कहेगा मतलब वीडियो देखेंगे बढ़िया। लिखो, कोई नहीं लिखो, कोई बात नहीं। लिखो, एक क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों का औसत आयु, एक क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है जब 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष, जिनकी आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष, लिख लिए कहने गया 17 वर्ष तथा 20 वर्ष को प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब ये दोनों को बेलगा के ऊपर जगह पे 2 नया आया, हाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। 17 वर्ष तथा 20 वर्ष को प्रतिस्थापित करते हैं। दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। जैसे अभी तक बनाते थे भी वैसा ही बनेगा ना। कल जो बताए थे एक तो इस टाइप का ना, एगो ना बता रहे थे कि एक ठो आया और एक ठो गया, उसी टाइप में इसमें 2 ठो आया और 2 ठो गया, नहीं है ना। इसमें क्या हुआ, 2 ठो आया और 2 ठो गया। मान लीजिए कि 11 खिलाड़ी का औसत कितना है, x मान लेते हैं। औसत आयु क्या है, x मान लेते हैं 11 खिलाड़ी का। समझिए 11 खिलाड़ी का औसत कितना, x मान लिए, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, औसत आयु कर देते हैं ना 11x, ठीक है। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, x है, तो टोटल आयु क्या होगा 11 गुना x, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है दोनों के, ए में दिक्कत है तो फिर हम ना बताएंगे, ठीक है। अब आया क्या कि 2 ठो नया खिलाड़ी आया, 2 नया खिलाड़ी, औसत क्या मान लेंगे पर, यो नहीं है कुछ तो एक n मान लेते हैं ना। 2 नया खिलाड़ी का औसत आयु कितना है, n है। ये दोनों का कुल आयु क्या हो जाएगा, बोलिए आप लोग, 2n, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कुल आयु कितना है 11x में से 2 को खिलाड़ी चल गया, तो चल गया वाला भेज दीजिए। कौन कौन गया है ऊपर एज बोलो तो, 17 और 20 साल का 2 खिलाड़ी चल गया, और जगह पे 2 खिलाड़ी आ गया कै साल का, 2n खिलाड़ी का, 2n साल का ना। ये 2 गया और 2 आया, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स उतना ही रहेगा ना, खिलाड़ी की संख्या उतना ही है, 11 के 11 ही है। एक औसत निकालेंगे तब बट्टा 11,
ना। अब का हुआ, एक औसत में का हुआ है, पहले औसत था, अब एकरा में कितना 2 महीना का कमी हो गया। तो ये सब साल में है, महीना तो बटा 12 कर दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट लेते हैं, क्या बार में 6 बार। सॉल्व करिए इसको, हमारे पास आ जाएगा 11x माइनस 17 20 37 प्लस 2n अब बराबर में 11x माइनस 11/6, यही ना। इसलिए 11x किया कि दोनों कट जाएगा, 11x से 11x काट लीजिए, समझ में आया। 11x माइनस 11/6 11 जाके ना मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिख लेंगे 2n बराबर, ये जो आएगा तो प्लस में आ जाएगा 37 माइनस 11/6, यही ना। 2n बराबर मल्टीप्लाई करिए 222, 222 माइनस 11/6। 2n बराबर 222 में से 11 घटा लेंगे तो 211 अब बटा 6 कटेगा क्या। n बराबर 211/12, कटो तो डिवाइड करो तो इतना आ जा रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। सेवनटीन पॉइंट फाइव पक्का। देखिए इसका आंसर क्या होगा, साल और महीना में होगा, ठीक है ना। 17 साल कुछ महीना, 0.5 है तो 8 महीना कहाँ से आएगा, 6 महीना के आसपास आएगा। हाँ 5 8 है तो उसी के आसपास आएगा, ठीक है ना। पहले इसको इतना लिखो, इसको इतना लिखिए, क्योंकि एज है तो एज उसी टाइप से आएगा ना। इसका सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो और क्लियर होगा, पहले इसको लिख लो।
देखिए 212 में अगर हम 12 से डिवाइड लाएंगे कितना होगा, एक बार में लाएंगे 12, बचा कितना 9 और 1, नहीं ना, 12 सत्ते 84, बचा कितना 7 ना। इसको हम लिख सकते हैं 7/12 लिख सकते हैं ना। 17 साल कितना महीना, 7/12 ही साल है ना, महीना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना 12 करेंगे, है ना, क्या कर सकते हैं, 12 से 12 कट गया 7 महीना, 17 साल, कौन सी देगा, हाँ 6 महीना कैसे देगा, जो रहेगा वही होगा, ये वाला एकड़े तक ही है, एकड़े तक ही है यहाँ, ठीक है ना, दिक्कत नहीं ना, क्योंकि सब साल है, 17 साल, 17.7/12 साल, इसको हम लिख सकते हैं 17 + 7/12 साल, 17 साल को अलग कर लेते हैं और 7/12 साल को क्या करेंगे, महीने में चेंज करेंगे, तो एक साल में 12 महीने, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिख लिए, मिटा दें, दूसरे तरीके से अगर बनाते हैं, मिटा देते हैं इसको, लिख लिया था ना। अब बताइए कि दोनों का जो एज है वो कितना एज है, 37 साल है, नहीं है ना, कितना कितना साल का था, 20 साल और 17 साल का, टोटल कितना है 37 साल, 37 साल का आदमी चला गया, ठीक है ना, तो औसत कितना घटा, घटा कि बढ़ा, घटा, औसत में कमी आया ना, सब हम कल परसों से यही काम करवा रहे हैं, तुम लोग भूल जा रहे हैं, औसत में कमी कितना 2 महीना का, औसत में कमी कितना 2 महीना, ठीक है ना, तो पूरा सबके औसत में कमी, औसत कमी यानी कि सबके एज में कमी हुआ, यानी कि टोटल कमी कितना होगा, कुल कमी ना, 11 × 2 = 22 महीना, इस 22 महीना को क्या कहेंगे हम, एक साल 10 महीना, एक साल 10 महीना, यही ना, एक साल कितना महीना 10 महीना, तो ये हमारा घट के आएगा, इसमें से घट जाएगा, एक साल 10 महीना कमी होती है, इसमें घटा लेंगे, एक साल कितना, एक मिनट, 37 साल है, हम क्या कर लेंगे 37 साल में से एक साल, इस तरीके से ले लेते हैं, साल और महीना, समझ में आएगा ना, ये हो जाएगा हमारा 1 साल 10 महीना, घटा लेना है ना, अब इससे एक देगा तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा 2 महीना, ये आ जाएगा 36, 36 में 35, यानी कि आंसर मेरा आया कितना 35 साल 2 महीना ना, लेकिन इसका औसत पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है ना जी, औसत, ये तो दोनों का कुल एज है 35 साल 2 महीना, एक और औसत का बटा 2 कर लेंगे अगर औसत निकालेंगे तो, अभी कटेगा, ये एक हाथ दे दिया, मान लो ये एक साल इसको दे दिया तो कितना हो जाएगा 14 महीना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 34 साल 14 महीना ना, 2 से काट लेंगे तो ये 17 साल 7 महीना आ गया ना, क्लियर है।
हो गया बेटा, दूसरा क्वेश्चन बोले। लिखिए, मैं लिखा, क्या कर रहा है, लिख जल्दी। लिखिए, 11 खिलाड़ी के क्रिकेट टीम की औसत आयु, 11 खिलाड़ी के क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है, उसी क्रिकेट टीम के समान है। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जो 3 वर्ष पहले थी, जो 3 वर्ष पहले थी। 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है, 33 वर्ष है, को नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, को नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु ज्ञात करें। बन जाएगा। बोल रहा है क्या कि 11 खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जो 3 वर्ष पहले थी, ठीक है ना। 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है, को नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करिए, तो करेक्शन ये करेंगे कि 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है ना। हाँ, प्रेजेंट एवरेज बन जाएगा, कोशिश करिए। 3 खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 33 वर्ष है, हम लिखवाएं 3 ना, सेम में है, वैसा ही है। बोला 11 खिलाड़ी वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु उसी क्रिकेट टीम के समान है जो पहले 3 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले जो उसका औसत आयु था, आज भी वो उसका औसत आयु वैसा ही है। और उसमें क्या चेंज हुआ कि 3 खिलाड़ी जिनका औसत आयु 33 वर्ष है, ये जगह पे नया खिलाड़ी आ गया, ठीक है ना। ये जगह पे क्या आ गया, 3 साल पहले वाला ही उसका औसत आयु, ठीक है। देखो 3 साल पहले औसत आयु कितना था 11 खिलाड़ी का, मान लेते हैं 3 साल पहले औसत आयु बराबर x ना। 11 खिलाड़ी का 3 साल पहले का औसत आयु क्या है, टीम का 3 साल पहले औसत आयु, 3 साल पहले का औसत आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो वर्तमान औसत आयु x प्लस 3 होगा, यही ना। वर्तमान कुल आयु हाँ x प्लस 3, 11 खिलाड़ी है तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना। अब देखिए कि वर्तमान है इसका x प्लस 3 इंटू 11, एकरा में से क्या हुआ है कि
तीन गो खिलाड़ी को प्रतिस्थापित किया जिसका वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान औसत आयु कितना है 33, तो कुल आयु कितना होगा 33 या 99, तीन गो है तो 99 साल का तीन गो लड़का रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। ओकर जगह पे क्या आया है, तीन गो नया खिलाड़ी आया है जिसका औसत आयु ना मालूम है, तो 3n मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। लिखे नहीं है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब बट्टा कितना होगा 11 ही होगा ना, ठीक है। तीन गो गया और तीन ठो आया, 11 ही होगा बट्टा में। आज भी उसका औसत आयु कैसा है, 3 साल पहले का जो औसत आयु था वही है 80। हो गया, करिए सॉल्व इसको। शॉर्ट करिए ना, थोड़ा सा औसत आयु का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा इधर प्लस 3 करने के दिक्कत है। सॉल्व करो इसको। नया खिलाड़ी का औसत आयु, एन का वैल्यू निकालिए। हुआ, आया सबका, इतना टाइम लगेगा कैलकुलेशन में। 11x प्लस 33 माइनस 99 प्लस 3n बराबर में 11x, 11x से 11x कट गया, 33 में से 99 घटाएंगे माइनस 66 प्लस 3n बराबर में कुछ नहीं है ना, जीरो है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3n बराबर में 66, n बराबर में 22। ठीक है ना, हाँ हाँ बिल्कुल बनता है, या फिर हो सकता है, ऐसा नहीं है, 3 साल पहले का बना लेते हैं, उसके बाद फिर जोड़ घटा करना तो दिक्कत होता थोड़ा बहुत। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए तो लिखो, तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है। तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है, इसलिए तथा तृतीय संख्या के तीन गुनी है। तीन संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या के दुगुनी है तथा तृतीय संख्या के तीन गुनी है, इसलिए यदि तीनों संख्याओं का औसत, यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का औसत क्या होगा।
बन जाएगा। प्रथम तथा तृतीय संख्या का औसत ज्ञात करें। देखो पॉइंट में आ रहा है क्या, समझिए तो ए है पहला संख्या, दूसरा संख्या बी, तीसरा संख्या हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्या कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरा संख्या से दुगुना और तीसरा संख्या से 3 गुना। क्या मान लेंगे, बोलिए क्या माने आप लोग। प्रथम संख्या को 6, एकड़ा कितना 3, एकड़ा 2 मान लेते हैं, हो गया ना। प्रथम संख्या दूसरा से दुगुना और तीसरा से 3 गुना है, और इसका औसत दिया हुआ है ना। तो एक और औसत क्या होगा बताओ तो, तीनों संख्या का औसत क्या होगा, 6 व 3 9 और 9 2 11, 11/2 इसका औसत होगा ना। इतना यूनिट इसका क्या होगा, औसत होगा। और कितना औसत दिया हुआ है, 14, सॉरी 3 होगा, ठीक है ना। 11/3 इसका औसत दिया हुआ है, और यह औसत कितना के बराबर है, 49.5 के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर का आएगा, कि कटेगा क्या देखो तो, पॉइंट हटा लेते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा। 11 से कट जाएगा क्या बार में, 4 बार में या 5 बार में ना। और तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 45 या 135 बटा 10, यही ना 1 यूनिट बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि 13.5 होता है 1 यूनिट बराबर। समझ में आ रहा बात ही, हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा समझ में। इधर भी औसत एनहू औसत दोनों के इक्वेट कर लिए, 11.3 यूनिट बराबर 49.5, तो 1 यूनिट बराबर 13.5, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है, प्रथम और तृतीय का औसत। तो प्रथम और तृतीय का योग निकाल लेते हैं पहले, प्रथम प्लस तृतीय, तो 6 व 2 8 यूनिट ना जी। तो 1 यूनिट बराबर 13.5, तो 8 यूनिट बराबर 13.5 इंटू 8, ये इसका क्या हो गया, कुल संख्या हो गया। प्रथम और तृतीय का योग हो गया। अब इसका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होगा 13.5 गुना 8 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 से काट लें कई बार में, 4 बार में, कितना आंसर आएगा, 13 चौके 52, 52 2 54, 54 इसका आंसर। आया था, लिखिए। आगे बोले, हो गया, समझ में आया ना, ठीक। आगे लिखिए, तीन संख्याओं में
जिनका औसत 22 है, 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है, 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है। पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का, पहली संख्या दो अन्य संख्याओं का योग का 3/8वां हिस्सा है, 3/8वां हिस्सा है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या है? सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, माथा घुमाएगा सब। थोड़ा सा सोचिएगा तो बन जाएगा, उतना भी ये नहीं। क्या हुआ? ना ना ना, सोचने वाली बात तो कैसे होगी? क्या बोली है? पढ़िए बहुत, थोड़ा सा रुक जाओ। 19 नहीं होगा, लेकिन उसी के नजदीक है। हाँ, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा और सोचो। मना जी, मिस्टर रवि, चल देख छोड़। 3 वो संख्या है ए बी सी, कह रहा है कि पहली संख्या, समझिए पहली संख्या जो है तो दो अन्य संख्या का क्या है, क्वेश्चन बोलो तो, पहली संख्या दो अन्य संख्या के योग का 3/8, योग का 3/8। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू 3 है, बी प्लस सी का वैल्यू 8। समझ में आ रहा बात? हाँ, लिख सकते हैं ना, ए बाई बी प्लस सी बराबर 3/8। हाँ, यानी कि ये है हमारा कितना, 3 है, ये दोनों कितना है, 8। इस सब का औसत क्या हो जाएगा, तीनों का औसत 8 3 11/3, यही ना औसत। इस सब को तीनों का जोड़ है कितना, 11, औसत निकालेंगे तो /3। इतना यूनिट इसका क्या है, औसत है। और ये इतना ही औसत कितना दिए हुए हैं, 22 दिए हुए हैं। 11 बराबर में 2 कट गया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 6। 1 यूनिट बराबर 6। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या ना, पहली संख्या बराबर कितना है, 3 यूनिट बराबर 6 गुना 3 बराबर में 18। हाई जी। एक और बनाइए, ना लिखा है, तो सेम टाइप क्वेश्चन एक देते हैं, आप लोग बनाइए। लिखो, 3 संख्याओं का औसत 26 है, 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या, 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं का, पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं का 2/11 गुना है। रुक जाओ, लिख दो, सम ही लिख दो। पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं का योग का 2/11 गुना है, 2/11 गुना है। तो पहली संख्या ज्ञात करें।
हो गया? आया सबका? अगला क्वेश्चन बना। 12 आया सबका आंसर? एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के आइए। क्वेश्चन है, लिखो। एक आदमी अपनी 3 महीने की आय को, एक आदमी अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। एक आदमी अपने 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 1000 है तो उसकी वार्षिक बचत क्या है? यदि उसकी मासिक आय 1000 है तो उसकी वार्षिक बचत ज्ञात करें। बना के आइए इसको, ठीक है? चलिए, ठीक।